हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगियर और आज बेटा इस वीडियो में हम लीडरशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आपको लीडरशिप की मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगी और ये बेटा 12th कॉमर्स का चैप्टर नंबर 5 है, बिजनेस स्टडी का। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हम जहां तक लीडरशिप की मीनिंग की बात करें तो बेटा लीडरशिप की मीनिंग कुछ इस तरह से है। लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड परसुएडिंग अदर्स to work willingly to achieve the goal by guiding them। तो बेटा सिंपल सी मीनिंग मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखी है। लीडरशिप का मतलब होता है बेटा इन्फ्लुएंस करना और परसुएड करना अदर्स को। अब ऑर्गेनाइजेशन के मामले में बेटा अदर्स का मतलब यहाँ पे है सबॉर्डिनेट्स को। तो बेटा जो सबॉर्डिनेट काम करने वाले होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना, अट्रैक्ट करना, और परसुएड का मतलब होता है बेटा उन्हें मनाना, पॉजिटिव तरीके से उन्हें मनाना, उन्हें राजी करना। टू वर्क विलिंगली, ताकि बेटा वो जो सबॉर्डिनेट है वो अपनी इच्छा से, विलिंगली का मतलब क्या होता है बेटा अपनी स्वयं की इच्छा से काम करने के लिए तैयार हो जाए। टू अचीव द गोल बाय गाइडिंग देम, ताकि वो अपना गोल अचीव कर ले। वो कौन बेटा? जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो टाइम पर अचीव कर ले। और ये सब चीजें बेटा कब पॉसिबल है? जब एक जो लीडर है वो उनको गाइड करता है। तो सिंपल सी बात है बेटा, लीडरशिप का मतलब होता है जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको परसुएड करना, ताकि वो अपने मन मर्जी से काम करना शुरू कर दें। और इसी क्वालिटी को बेटा हम लीडरशिप कहते हैं। और अब बात करते हैं बेटा हम डेफिनेशन की। तो मैंने यहाँ पर जॉर्ज आर टेरी की डेफिनेशन ली है जो आपके लिए बहुत ही सिंपल होगी। और इस डेफिनेशन को बेटा यदि आपने मीनिंग याद कर लिया है ना तो ये डेफिनेशन आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पर जॉर्ज आर टेरी ने जो लीडरशिप है उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी है। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू विलिंगली कंट्रीब्यूट फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्ट्स। तो बेटा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। तो बेटा बात वही आ गई जो हमने मीनिंग में डिस्कस की थी कि लीडरशिप एक ऐसी योग्यता है किसी भी व्यक्ति की कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, यानी कि अपने व्यवहार से दूसरों को आकर्षित कर सकता है। अलग अलग एग्जाम्पल्स देकर बेटा जो सबॉर्डिनेट है उस व्यक्ति को, मतलब किसको, लीडर को अपना रोल मॉडल मान लेते हैं। और इस तरह से बेटा जो लोग हैं वो विलिंगली कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी इच्छा से काम करने में सहभागिता प्रदान करते हैं, ताकि एक म्यूचुअल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहाँ पर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव का मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। और अब हम बात करेंगे लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और लीडरशिप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको 1 by 1 करके बेटा मैंने एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझा रखा है, आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है बेटा पर्सनल क्वालिटी। लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू कंप्लीट द वर्क एट राइट टाइम विलिंगली। एवरीवन डजंट हैव दिस क्वालिटी। बेटा देखो पर्सनल क्वालिटी का मतलब होता है कि जो लीडरशिप है वो हर किसी में ऐसी क्वालिटी नहीं होती है। हर कोई व्यक्ति अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से सेट नहीं कर पाता है दूसरों के सामने। हर कोई व्यक्ति में दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की जो एक क्वालिटी होती है वो नहीं हो पाती है बेटा। तो बेटा वह व्यक्ति जो कि दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके ताकि जो दूसरे लोग हैं वो अपना काम टाइम पर फिनिश कर पाए, तो वही व्यक्ति बेटा आगे जाकर लीडर बनता है। और सीधी सी बात है जो ये जो लीडरशिप की क्वालिटी है ना बेटा ये पर्सनल क्वालिटी है, मतलब ये हर किसी में नहीं पाई जाती है। इसी तरह से बेटा लीडरशिप की जो सेकंड फीचर है वो है फॉलोवर्स। Whoever follows the leader are called followers. There is no leader without followers. तो बेटा लीडरशिप करने के लिए एक बंदे की जरूरत पड़ती है और उसको हम बोलते हैं लीडर। और लीडर को जो फॉलो करता है, लीडर की जो बातें मानता है उसको हम बोलते हैं बेटा फॉलोवर्स। तो बेटा लीडरशिप के लिए फॉलोवर्स का होना जरूरी है, क्योंकि यदि फॉलोवर्स नहीं हुए तो बेटा किन को वो इन्फ्लुएंस करेगा और किन को वो परसुएड करेगा, मतलब वो किन को तो आकर्षित करेगा और किन को वो काम करने के लिए मनाएगा। तो बेटा लीडरशिप तभी पॉसिबल है जब उसके लिए उसके फॉलोवर्स हों। सपोज करिए आपने फेसबुक पर अपना एक फेसबुक पेज बनाया, तो बेटा आपका फेसबुक देखने वाले और आपके फेसबुक को लाइक करने वाले आपके लिए क्या होंगे? फॉलोवर्स होंगे। इसी तरह से मान लीजिए जैसे मैंने यूट्यूब चैनल बना रखा है, तो यूट्यूब चैनल को देखने वाले, यूट्यूब चैनल में जो अलग अलग वीडियोस मेरे द्वारा पोस्ट की जाती हैं, तो आप जैसे देखने वाले लोग कौन है बेटा? मेरे सब्सक्राइबर्स। तो आप जो सब्सक्राइबर है वो भी एक तरह से मेरे लिए क्या है? फॉलोवर्स है बेटा। इसी तरह से थर्ड फीचर है आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉइज टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम विद एक्यूरेसी। तो बेटा लीडरशिप एक ऐसी कला है जिसमें कि एक लीडर
अपने एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो टाइम पर फिनिश कर सके अपना काम और वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में। The leader does not impose his wishes on others, rather than this, he influences through his behavior। और बेटा जो लीडर होता है वो अपनी जो इच्छाएं हैं, अपने जो ऑर्डर्स हैं, अपनी जो गाइडलाइंस हैं, वो जबरदस्ती किसी पर इम्पोज नहीं करता है, मतलब जो सबॉर्डिनेट होते हैं उन पर जबरदस्ती थोपता नहीं है। इसके बजाय बेटा वो उन सबॉर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। और कैसे इन्फ्लुएंस करता है? अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा, सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट देयर एफर्ट्स विलिंगली, ताकि वो अपना जो योगदान है अपनी इच्छा से दे पाए, टू अटेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो है बेटा कॉमन गोल्स। लीडरशिप इज रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश प्री सेट गोल्स। बेटा लीडरशिप की जरूरत तभी पड़ती है जब हमारे कोई पूर्व निर्धारित गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, जिनको कि हम टाइम पर अचीव करना चाहते हैं। लीडरशिप इज देयर व्हेन देयर इज गोल्स। बेटा जब गोल होंगे तो ही तो उसको अचीव करने के लिए हमें लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी। गोल्स में भी गेटिंग इकोनॉमिक प्रॉफिट और पब्लिक सर्विस। और बेटा इस तरह के जो गोल्स हैं, हो सकता है वो प्रॉफिट कमाना हो या फिर पब्लिक की सर्विस करना हो, दोनों ही सिचुएशन में बेटा कॉमन गोल्स का होना जरूरी है, तभी लीडरशिप कामयाब हो पाती है। इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए बिजनेस में भी हमें लीडरशिप की जरूरत पड़ती है, और पब्लिक सर्विस में जैसे अपने पॉलिटिशियंस होते हैं तो ये क्या करते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं, तो उसके लिए भी बेटा गोल होने जरूरी है, तभी जाकर लीडरशिप अपना काम कर पाएगी। तो कुल मिलाकर बात ये है बेटा कि यदि गोल ही नहीं होंगे, यदि हमें कोई काम करना ही नहीं है, यदि हमारे कोई लक्ष्य या उद्देश्य ही नहीं है, तो फिर लीडरशिप की कोई जरूरत नहीं रहती। ठीक इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट है बेटा नॉट इनबॉर्न क्वालिटी। लीडरशिप इज नॉट एन इनबॉर्न क्वालिटी। बेटा ध्यान रखना, ये जो लीडरशिप की क्वालिटी आती है ना किसी भी बंदे में या किसी भी व्यक्ति में, तो वो जन्मजात नहीं होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी जन्म ले लिया और उसमें शुरुआत से ही लीडरशिप की क्वालिटी थी। इट इज डेवलप्ड एंड क्रिएटेड इन ए ह्यूमन बीइंग थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड बूस्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। और बेटा ये जो लीडरशिप की क्वालिटी है ना, ये किसी भी व्यक्ति में डेवलप की जाती है। कैसे? प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा, और दूसरा है बेटा बूस्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। और उस व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके, बढ़ा करके आप लीडरशिप की क्वालिटी अचीव कर सकते हो। अब जो लीडरशिप का सिक्स्थ फीचर जो हमारे सामने निकल के आता है वो है बेटा सिक्स्थ वाला, और वो है बेस्ड अपॉन इंटरपर्सनल रिलेशन। देयर इज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन ए लीडर एंड हिज फॉलोवर्स। बेटा हमेशा ध्यान रखना, लीडर और फॉलोवर्स के बीच में जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा उतनी ही ज्यादा अच्छी लीडरशिप होगी। देयर इज स्ट्रॉन्ग बॉन्डेशन बिटवीन देम। फॉलोवर्स डू वॉट एवर ए लीडर वॉन्ट्स टू मेक देम डू। और बेटा यदि लीडरशिप का बॉन्डेशन बहुत अच्छा है, मजबूत है, तो फॉलोवर्स वही काम करेंगे जो कि एक लीडर चाहता है कि वो इस तरह का काम करे। ठीक इसी तरह से सेवंथ फीचर है एग्जेम्पलरी कंडक्ट। तो एग्जेम्पलरी कंडक्ट का मतलब होता है बेटा एग्जेम्पलरी बिहेवियर। तो जो लीडर होता है वो हमेशा दूसरों को अपने व्यवहार से, अपने कंडक्ट या बिहेवियर से ही अट्रैक्ट करता है बेटा। फॉलोवर्स आर ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंडक्ट और बिहेवियर ऑफ देयर लीडर, सो हिज सेइंग्स एंड डूइंग्स शुड बी द सेम। तो इसलिए बेटा एक लीडर को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो कथनी है और करनी है वो सेम होनी चाहिए। मतलब जैसा उसने कहा है वैसा ही उसे काम करना चाहिए। मतलब उसके जो सेइंग्स हैं और जो डूइंग्स हैं वो डिफरेंट नहीं होने चाहिए। फॉलोअर्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट देयर लीडर्स डू। बेटा इस चीज को ध्यान से समझना कि जो फॉलोअर्स हैं वो उस चीज से आकर्षित नहीं होते कि उसका लीडर क्या कर रहा है, बट हाउ ही बिहेव अदर। उनके साथ एक लीडर कैसा व्यवहार कर रहा है, इस व्यवहार से वो हमेशा आकर्षित होते हैं। इसी तरह 8th पॉइंट की बात करें तो बेटा वो है डायनेमिक प्रोसेस। लीडरशिप इज अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सिचुएशन। मतलब लीडरशिप की क्वालिटी या लीडरशिप की जो टेक्निक है आप किस सिचुएशन में किस तरह यूज करेंगे वो डिपेंड करता है बेटा कंडीशंस पर। नो पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज इफेक्टिव इन ऑल सिचुएशन। और हर किसी परिस्थिति में एक ही प्रकार की जो लीडरशिप क्वालिटी होती है या स्टाइल होती है वो इफेक्टिव नहीं होती है। यदि लीडर को ये लगता है कि मेरे पॉजिटिव बिहेवियर से जो मेरे फॉलोअर्स है वो काम करेंगे, तो बेटा लीडर को अपना पॉजिटिव बिहेवियर मेंटेन करना चाहिए। यदि उसे लगता है कि फॉलोअर्स उसके पॉजिटिव बिहेवियर से काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर बेटा एक लीडर को अपने नेगेटिव बिहेवियर के साथ में भी उनसे काम करवाना आना चाहिए। 9th पॉइंट है बेटा कंटिन्यूअस प्रोसेस। लीडरशिप इज नॉट ए वन टाइम एक्टिविटी। बेटा ध्यान रखना, लीडरशिप जो है वो एक समय पर किया गया काम नहीं होता है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप की जरूरत हर बार पड़ती रहती है। इट स्टार्ट्स विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
and continues till its existence। और बेटा जो लीडरशिप का काम है, एक लीडर जो काम करता है वो काम एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना से शुरू हो जाता है। जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है और इसके एग्जिस्टेंस तक चलता रहता है, मतलब जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगा तब तक बेटा एक लीडर और उसकी लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी। There is always requirement of leadership to guide, influence and motivate the subordinate। और बेटा अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, उनको प्रॉपर गाइडलाइन देने के लिए, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए और उनको समय समय पर मोटिवेट करने के लिए एक लीडर की जरूरत रहती है। और इसी तरह से बेटा 10th पॉइंट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल लीडरशिप का मतलब होता है बेटा अप्लाइंग स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। इसका मतलब है बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने फॉलोवर से काम करवाना है तो आप वहां पर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, वहां पर जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको अप्लाई करेंगे। इनफॉर्मल लीडरशिप में क्या होता है बेटा, यदि किसी भी लीडर को अपने फॉलोवर्स को इन्फ्लुएंस करना है तो बेटा वो वहां पर फ्रेंडली एटीट्यूड का इस्तेमाल करेगा, पॉजिटिव तरीके से। ठीक इसी तरह से बेटा लीडरशिप का 11th कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर। मतलब यहाँ पर हमें मैनेजर्स को लीडर से डिफरेंशिएट करना है। तो हम इन 2 पॉइंट्स के बेसिस पे कह सकते हैं बेटा कि जो सभी मैनेजर्स हैं वो लीडर नहीं होते। अब देखो बेटा मैंने यहाँ पे मैनेजर और लीडर में डिफरेंस निकाला है। फर्स्ट पॉइंट है बेटा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मैनेजर्स लोग जो हैं वो अपने कुछ अधिकार, अपने जो कुछ राइट्स हैं वो दूसरों को डेलीगेट कर सकते हैं, जबकि लीडर वो अपनी क्वालिटी को शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कहा था बेटा ये पर्सनल क्वालिटी होती है, हर किसी में ये क्वालिटी नहीं होती है। और ना ही लीडर जो है अपनी सेम क्वालिटीज दूसरों को ट्रांसफर कर सकता है। वो तो बेटा पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप में किस तरह की लीडरशिप क्वालिटी है और दूसरों में किस तरह की लीडरशिप क्वालिटी है। सेकेंड है बेटा रिक्रूटिंग पर्सोनल। तो बेटा मैनेजर का काम क्या होता है, जो कर्मचारी होते हैं उनको रिक्रूट करना होता है, उनकी भर्ती वगैरह उनका चयन करना होता है, जबकि लीडर का काम बेटा रिक्रूट करना नहीं होता। तो उम्मीद है बेटा आपको जो भी वीडियो में बताया गया है वो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।